गर्मियों की तपिश से बचने के लिए पानी में गोते। आटपाड़ी गांव के आनंदराव पाटिल अपने पोते और कुछ बच्चों को तैराकी के लिए लाए हैं। जब वो इन बच्चों की उम्र के थे तो आटपाड़ी में तैरने की बात सोची भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि तब तालाब सूखा पड़ा रहता था। मैं 1960 में पैदा हुआ। मैं 12 साल का था जब मैंने पहली बार सूखा पड़ते देखा। उस दौरान लोग ज्यादा फसलें उगाने लगे थे, लेकिन हर साल पहले के मुकाबले बारिश कम होती गई। 1960 का दशक भारत में सघन व्यावसायिक खेती की शुरुआत के लिए जाना जाता है। अनियमित बारिश वाले इलाकों में किसान भूजल खींचने लगे, न केवल अपनी फसल के लिए बल्कि घरेलू जरूरतों के लिए भी। बढ़ते सूखे और घटते भूजल के बीच आटपाड़ी गांव के कई लोग काम की तलाश में शहर चले गए, लेकिन आनंदराव पाटिल गांव में ही रहे। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर पानी पर ग्रामीणों के हक का मुद्दा उठाया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि आटपाड़ी जैसे खेती पर निर्भर इलाके में परिवारों को औसतन 6000 घन मीटर पानी चाहिए। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भारत पाटनकर ने किया। इस अभियान का मकसद था पानी पर बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। चूंकि इन इलाकों में 350 मिलीमीटर बारिश होती है, तो जहां जरूरत करीब 6000 घन मीटर की है, वहां सालाना करीब 150 घन मीटर पानी ही मिलेगा, तो नियमित रूप से सूखा पड़ता रहेगा। ऐसे में बाहरी स्रोत से भी पानी चाहिए। अधिकारी कृष्णा नदी के पानी से इस कमी की भरपाई करने पर सहमत हो गए। ये नदी लगभग 100 किलोमीटर दूर एक जल संपन्न घाटी से होते हुए बहती है। चुनौती ये थी कि उसका पानी आटपाड़ी तक कैसे लाया जाए। भारत में पानी अक्सर खुली नहरों के जरिए मोड़ा जाता है, लेकिन अध्ययन बताते हैं कि ये तरीका असरदार नहीं है। इसमें 60% पानी बेकार चला जाता है। इसकी बजाय आटपाड़ी के लोगों ने सरकार को एक बंद पाइप सिस्टम लगाने के लिए राजी किया। इससे नदी का पानी सीधे तालाबों और जलाशयों में जाता है और वहां से हर घर में पहुंचता है। आज ये योजना काम कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या इससे कृष्णा नदी का इकोसिस्टम प्रभावित होगा? ये जानने के लिए के.जे. जॉय पानी से जुड़े अध्ययन कर रहे हैं। नदी के तंत्र पर इसका असर हुआ है, लेकिन इस प्रभाव को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इसके कारण अगर स्थानीय जल स्रोत बहाल होते हैं और भूजल स्तर बढ़ता है, तो आगे चलकर ये नदी के बहाव में योगदान करेगा और उसे फायदा होगा। ऐसा हो सकता है अगर लोग समझदारी से पानी का इस्तेमाल करें। पानी की ज्यादा खपत वाली फसलें ना उगाएं। पानी की नियमित और भरोसेमंद आपूर्ति के कारण अनार जैसी फसलें यहाँ अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई हैं। खेत लहलहाने लगे हैं तो किसान भी रोजगार दे रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। पूरी दुनिया में आटपाड़ी के अनारों की भारी मांग है। चूंकि इस फल को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो जलाशयों में काफी पानी बचा रह जाता है। ये पानी पारंपरिक मवेशी पालन में फिर से जान डाल रहा है। आटपाड़ी के जिस बाजार में पहले सन्नाटा रहता था, वो दोबारा गुलजार हो उठा है। किसान कहते हैं कि पानी केवल जमीन के ऊपर ही नहीं बढ़ा, बल्कि भूजल में भी वृद्धि हुई है। जिन जगहों पर हमारी वितरण प्रणाली से पानी की आपूर्ति हो रही है, वहां भूजल स्तर 1000 फुट से उठकर बस 15-20 फुट पर पहुंच गया है। ये प्रणाली न केवल गांव वालों को पर्याप्त पानी देने में कामयाब रही, बल्कि इससे सामाजिक न्याय को भी जोर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पानी नकदी की तरह है। भूमिहीन खेतीहर मजदूर जो अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो अपना बचा हुआ पानी बेच सकते हैं, और उन बड़ी जोत वाले किसानों और मवेशी पालकों को भी लाभ हो रहा है जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए। तो ऐसे ज्यादातर लोग जिनके पास जमीन कम है या बिल्कुल भी नहीं है, वो वंचित जाति से हैं। तो 1 एकड़ जमीन वाले व्यक्ति को भी उतना ही पानी मिलेगा जितना 10 एकड़ जमीन के मालिक को। तो इस व्यवस्था में जातिगत और लैंगिक न्याय भी गुथा हुआ है। inbuilt in this system.
आटपाड़ी को कभी सूखे की जमीन कहा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। फिर से जी उठे अपने जल स्रोतों के साथ आटपाड़ी ने एक उम्मीद दिखाई है। यह महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की सही हिस्सेदारी सुनिश्चित कराने की एक मिसाल बन सकता है।